हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट या कंपनी का बिजनेस किसी भी चीज़ पर डिपेंड होता है, तो वो होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो फॉर श्योर उसमें कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट ज़रूर होगा। नई कंपनी में तो न्यू प्रोडक्ट होगा ही होगा। जो पुरानी कंपनीज होती हैं, अगर वो अपनी कंपनी में ग्रोथ लाना चाहती हैं, अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाहती हैं मार्केट में, तो वो क्या करती हैं, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं। मगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत काफ़ी सारी स्टेज से होके गुजरता है, तब हम उसके प्रोडक्शन पे पहुंचते हैं। उसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, काफ़ी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, काफ़ी सारी आइडिया जनरेशन होते हैं। उन आइडिया को सबको एनालिसिस करने के बाद हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो आज हम उन्हीं जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, उन सारे स्टेप्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। कोई भी जो स्टेप होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि आपने पहला स्टेप फर्स्ट कर लिया और थर्ड और फोर्थ वाला सेकंड में कर लिया। जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। एक के बाद एक जो चीज़ आनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए, वही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो भी डेवलपमेंट है या आपका कोई भी इशू है तो वो बेकार हो जाएगा, है ना। तो आज हम देखते हैं कि हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन से स्टेप्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडिया जनरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। आइडिया कहाँ से आएगा? देखिए, आइडिया दो चीज़ों से आता है। या तो आपको कहीं से ऐसे पता चले, या आपकी कोई रिसर्च है, या आपके एक्सपर्ट हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का गैप एनालिसिस करते हैं, है ना। कि फॉर एन एग्जांपल हम कोई भी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ वो बिजनेस है ही नहीं और उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ चलेगा, और वहाँ वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अभी वो वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई भी बहुत बड़ा कॉलेज है मगर उसके आसपास कोई है हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मगर वहाँ कोई हॉस्टल ही नहीं बना हुआ है, वहाँ कोई रेस्टोरेंट ही नहीं बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक हमें आइडिया आया, एक गैप मिला हमको। और कोई भी आइडिया जनरेशन के लिए या तो कोई इंडिविजुअल होगा वो बंदा, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम अपनी फैमिली में ही बात चला रहे हैं कि वहाँ एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है या बहुत अच्छा मान लीजिए कॉलेज खुला हुआ है, हम घर में ही बैठ के बात चला रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं, 2-4 लोग हैं, कि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो हमें क्या मिला, वहाँ से गैप मिला, है ना, एक आइडिया जनरेट हुआ। तो आइडिया के लिए या तो कोई इंडिविजुअल अपने माइंड में थिंकिंग कर सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, है ना। तो आइडिया हमें वहाँ से आता है। जब हमारे माइंड में आइडिया तो आ गया, देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी ना कि हॉस्टल, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट भी नहीं है ना, डिस्पेंसरी भी नहीं है, तो मेरे माइंड में एक चीज़ को लेके 3-4 आइडिया आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आइडिया जनरेशन। आइडिया हमारा ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, आइडिया हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, 2, 3, 5, 6, जितने हमें आइडिया आ रहे हैं, जितना हम सोच सकते हैं वो हो सकता है। नाउ आइडिया स्क्रीनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आइडिया जनरेशन तो हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आइडिया स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमारे जो भी आइडियाज़ आए हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी आइडिया हमारे आए हैं, उनको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको हम चेक कर रहे हैं 1 to 1। 1 to 1 कैसे चेक कर रहे हैं? जैसे कि हम ऑर्डर देंगे, इनको रैंकिंग का ऑर्डर देंगे। जैसे मैंने 5 आइडिया सोचे कि मैं डिस्पेंसरी खोल लूँ वहाँ पे, या मेडिकल की शॉप खोल लूँ, या हॉस्टल खोल लूँ, या मैं क्या करूँ, है ना। तो मेरे पास 3-4 जो आइडिया है ना, मैंने उनको रैंकिंग दे दी। अच्छा, सबसे फर्स्ट मैं रैंकिंग दे रहा हूँ कि मैं हॉस्टल खोल लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दूर से लोग आते हैं, उन्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़ ज़रूरी है। या मैं कहूँगा अरे नहीं नहीं, हॉस्टल में क्या होगा, 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, एक काम कर रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, जितने भी बच्चे आएंगे सब लोग खाएंगे पिएंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ अरे नहीं 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 नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना सारे बच्चे खाएं, एक काम करता हूँ, मैं मेडिकल खोल लेता हूँ, कोई भी इमरजेंसी का केस होगा, मेडिसिन लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, मैं वो कर लेता हूँ। फोर्थ आया कि नहीं नहीं नहीं, एक काम कर रहा हूँ, मैं स्टेशनरी की शॉप खोल लेता हूँ। तो ये जो 4 आइडिया मेरे पास है, इनको मैं रैंकिंग दूंगा। फर्स्ट स्टेशनरी वाला, सेकंड रेस्टोरेंट वाला, थर्ड मेडिकल वाला, फोर्थ ये। तो मैंने उनको क्या किया, रैंकिंग किया, है ना। तो स्क्रीनिंग में हम वही वाला करते हैं कि हम कौन सा बेस्ट है, या उस दौरान हमें ये लग रहा है कि नहीं नहीं, ये थर्ड वाला फोर्थ वाला तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है, तो उसको हम आउट कर देते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग।
अभी हमारा क्या हो रहा है कि जब हमारे पास आइडिया आ गया, आइडिया की हमारी स्क्रीनिंग हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट भी तो करेंगे ना किसी चीज़ पे। तो हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में, जहाँ हम वो बिजनेस खोलने वाले हैं या जिस टारगेट पॉपुलेशन के लिए खोलने वाले, मान लीजिए कि मुझे बच्चों के लिए वो बिजनेस खोलना है, ठीक है, जो जिनका एज ग्रुप 15 से लेके 21 तक है, एक एज ग्रुप है जो मुझे बिजनेस खोलना है, जो मेरा आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बैच लेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे उस एज का, और वो चीज़ उन पे फॉलो कराएंगे, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए एक स्टेशनरी की शॉप है या वहाँ पे नीड है, तो हम वहाँ पे लोगों से फीडबैक लेंगे उस कॉन्सेप्ट कि अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहेंगे अरे यहाँ पे बच्चे ना कॉपी किताब के लिए बहुत परेशान होते हैं, या बच्चे मतलब खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमें वहाँ से क्या होगा, कॉन्सेप्ट को अपना टेस्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया है, तो उसको हम टेस्टिंग में ले रहे हैं, है ना। 1 to 1 पूछ के, सर्वे करा के, किसी भी थ्रू हम सर्वे भी करा सकते हैं, है ना। हम किसी से पूछ भी सकते हैं, किसी से फीडबैक भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में होती हैं। नाउ बिजनेस एनालिसिस। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गया कि हाँ ठीक है, आप मेडिकल खोल लो या कुछ भी खोल लो। अब बिजनेस एनालिसिस में हम होता है कि भाई इसके लिए मैंने सब कुछ सोच तो लिया, मगर सोचना एक अलग चीज़ है, उस चीज़ को करना अलग चीज़ है। सोचने के बाद मुझे ये भी पता करना चाहिए कि अरे इसमें मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, क्या मेरे पास उतनी कॉस्ट है, क्या मैं उतना पैसा लगा सकता हूँ, ठीक है। मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे इसमें कौन सी मार्केटिंग करनी चाहिए, मुझे इसमें क्या प्रमोशंस की स्ट्रैटेजीज़ करनी चाहिए, वो सारा चीज़, वो मुझे कितना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, मुझे कितना फाइनेंस चाहिए, मुझे कितनी कॉस्ट लगनी है, मैं प्रोडक्शन करूँगा तो आगे कैसे करूँगा। तो ये सारा चीज़ हमारा बिजनेस एनालिसिस होता है। मेरा बजट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना टाइम लगेगा, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस एनालिसिस में होता है। नाउ बिजनेस एनालिसिस हो गया। जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें सूटेबल होती हैं, मान लीजिए जो मैंने सोचा, मेरे पास उतना पैसा है, उतना कॉस्ट है, मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास उतना टाइम भी है, उस टाइम बाउंड में मैं वो भी कर सकता हूँ, उस सेटअप को तैयार कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस प्रोडक्ट को फाइनली डेवलप करेंगे, राइट। जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तो हम एक टेस्ट बैच में करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मास प्रोडक्शन करूँगा, नहीं। कभी भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, तो वो टेस्ट के फॉर्म में करती है, सैम्पल्स के फॉर्म में करती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट लगती है, फेलियर होने का भी चांस होता है, क्योंकि अभी हमने वो मार्केट में उतारा नहीं है इतना, वो फेल भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है। जब हम यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे उसमें भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दिया तो कितनी क्वांटिटी में सैंपल्स निकालने चाहिए, है ना, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा हमारा, मार्केट क्या होगी हमारी, ये सारा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बीच में ही आएगा, है ना। एक बार हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दिया, नाउ टेस्ट मार्केटिंग। डेवलप तो कर दिया मैंने वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में देंगे सैंपल के बतौर, उसे टेस्ट कराएंगे। उसके बाद कि क्या जो मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया है वो इज़ देयर रियली एसेंशियल और दी यूजफुल फॉर दी कस्टमर और कंज्यूमर, क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए हेल्पफुल हुआ भी है या नहीं। कि मैंने तो अपनी मर्ज़ी से निकाल दिया कि क्या उसकी नीड है भी या नहीं, क्या वो नीड जो मैंने सोची थी कि ये नीड है, वो उस नीड को फुलफ़िल कर पा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेस्ट मार्केटिंग में होती है। जब हम टेस्ट मार्केटिंग में अपने सैंपल्स निकालते हैं, उनको यूज़ करने के लिए देते हैं, हमें फीडबैक मिलता है कि वो यूज़फुल रहा या नहीं रहा, वो प्रोडक्ट हेल्पफुल रहा लोगों के लिए या नहीं रहा, ठीक है। तो टेस्ट मार्केटिंग सबसे एसेंशियल पार्ट होता है आगे हमारे प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए। तो टेस्ट मार्केटिंग हमारी बहुत एसेंशियल होती है। टेस्ट मार्केटिंग के एक एक फीडबैक हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, यूज़ बहुत अच्छा है, समटाइम हमें फीडबैक आता है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, कभी कभार हमें ये फीडबैक आता है कि कॉस्ट बहुत अच्छी है, यूज़ भी बहुत अच्छा हो रहा है, मगर मान लीजिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, डिज़ाइनिंग का इश्यूज़ आ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए और उस पर हमें काम भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शॉर्टफॉल आ रहा है, यानी कि कोई गैप आ रहा है, उस प्रोडक्ट में कोई कमी आ रही है,
तो उसको हमें मास प्रोडक्शन से पहले सही कर लेना चाहिए, है ना। कभी कभार क्या होता है, कभी कोई कमी भी आती है ना, तो हम उसे दोबारा सही करते हैं और दोबारा से सैंपल निकालते हैं, उसके बाद दोबारा फीडबैक लेते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट मार्केटिंग हो गया हमारा यहाँ। अब है हमारा कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, जब ये स्टेप पास होगा यानी कि सक्सेस होगा, है ना, तब हम इस वाले स्टेप को करेंगे। जब हमारा टेस्ट मार्केटिंग पास हुआ, फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया, तो हमने उसी प्रोडक्शन को कॉमर्शलाइज कर दिया। कॉमर्शलाइज में क्या होगा कि हम जो भी चीज़ें टेस्ट मार्केट में से पहले प्रोडक्शन में बना रहे थे, उसको हमने बड़ी फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर दिया, लार्जर फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर दिया, मास प्रोडक्शन उसका स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब भी हम कॉमर्शलाइज करेंगे तो हमें पर्टिकुलर और रैंडमली, या फिर हम कह सकते हैं लगातार कंटिन्यूसली, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं गैप तो नहीं आ रहा है, कहीं इशू तो नहीं आ रहा है। फीडबैक लेते रहना चाहिए। अगर हमें कहीं गैप आ रहा है या कहीं भी इशू फिर भी आ रहा है कॉमर्शलाइजेशन के बाद, तो हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द फ्यूचर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको इसका एक छोटा बहुत एग्जांपल देता हूँ। जब मैगी मार्केट में उतरी थी, न्यू आइडिया जनरेशन हुआ था कि इंडिया में मैगी उतरी थी, तो मैगी पहली बार में फेल हो गई थी, क्योंकि उसका टेस्ट जो था वो फुल ऑन चाइनीज़ था, राइट। तो आइडिया बहुत अच्छा था, आइडिया की स्क्रीनिंग अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, बिजनेस था इंडिया में, राइट। मगर जब हमने क्या किया, यहाँ प्रोडक्ट को डेवलप किया और टेस्ट कराया मार्केट में, तो वो फेल हो गया, ठीक है। क्यों फेल हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ मैगी का टेस्ट जो था वो पूरा चाइनीज़ था। बट नाउ वी आर इंडियंस, हमको थोड़ा सा इंडिया का जायका चाहिए खाने में। तो वो जब मार्केट ने रिसर्च किया, नेस्ले ने रिसर्च किया मैगी वालों ने, तो उन्होंने देखा प्रोडक्ट से बहुत खुश है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पर उन्हें टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब फीडबैक लिया तो टेस्ट का इशू आया, तो उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन करने से पहले उन्होंने उसको दोबारा से एक सैंपल निकाला और सैंपल में उन्होंने टेस्ट को थोड़ा सा इंडिया का जायका दिया। तो जब उन्होंने इंडिया का जायका दिया मैगी के मसाले में, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया और आज मैगी आपके सामने है, वो कितना सक्सेस प्रोडक्ट है। आई नो एंड यू नो वेरी वेल कि 99.99% लोगों के घर में मैगी ज़रूर बनती होगी, चाहे वो बच्चे खाते हों चाहे वो बड़े खाते हों। तो मैगी की सक्सेस स्टोरी भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपके साथ मैगी का एग्जांपल शेयर किया। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो।